नो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्यूटर फंडामेंटल टॉपिक्स। ठीक है, तो अभी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप देखना क्या मतलब सिलेबस जो 50 मार्क्स हैं 100 मार्क्स है, जिसमें किस तरह के क्वेश्चन अभी तक बिहार एसटीईटी में जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से मेरा जो अपना एक खुद का प्रेडिक्शंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने नंबर ऑफ़ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल बनाया है। ठीक है, तो वो आप देख लेना, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और कुछ स्टैटिक पार्ट लाइक कंप्यूटर के फादर कौन है, कंप्यूटर के टोटल कितने जनरेशन्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। और जो फिर तुम आप क्या है आपके कुछ फुल फॉर्म टाइप क्वेश्चन, ये सारे कंप्यूटर फंडामेंटल में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आज और कल में वर्ड और एक्सेल डिस्कस करूँगा, देन कल पावर पॉइंट और जो भी उसके स्टैटिक पार्ट वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, और इसमें जो हाईलाइटेड है थ्रू ग्रीन कलर, डेट इज़ द राइट वन ऑप्शन। ठीक है, सारे क्वेश्चन में जो हाईलाइटेड है डेट इज़ द राइट ऑप्शन, बाकी आर रेस्ट आर रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेसेस विथ अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, क्या होता है, मेल मर्ज। जब आप वर्ड यूज़ करोगे तो उसमें मेल मर्ज एक ही ऑप्शन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नेम और एड्रेस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, इन ए डॉक्यूमेंट फॉर्म। अब सेकेंड क्या है, देखो, विच एनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन, सेंड द सेम लेटर टू अ डिफरेंट पर्सन, डेट इज मेल मर्ज। अब मैक्रोज क्या होता है, मैक्रोज देखो इसका मेल मर्ज राइट ऑप्शन है। मैक्रोज क्या होता है, इन शॉर्ट प्रोग्राम होता है, अगर कोई भी कमांड आप बार बार यूज़ करते हो तो उसको एक कोड के थ्रू लिखते हैं, जिसको जितनी बार यूज़ करना है फिर वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है, बी, सॉरी सी, मेल मर्ज। और नेक्स्ट क्या है, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू डू, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट likely to be used to keep an account of money spent, do a computer search in a media center, maintain an inventory, type a biography। ठीक है, तो जो वर्ड प्रोसेसर होता है एम एस वर्ड, डेट इज़ फॉर टाइप अ बायोग्राफी, क्योंकि देखो अकाउंट मेंटेन नहीं करता, सर्च नहीं करता, मेंटेन इन्वेंट्री, दिस ऑल आर द फॉल्स ऑप्शन, राइट वन इज टाइप ऑफ बायोग्राफी। मीन्स कोई भी चीज़ अगर आप उसमें लाइक बायो टाइप करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, ठीक है, फॉर डैट पर्पस। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ अ गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या होता है। ठीक है, देखो राइट ऑप्शन क्या है, सी, मार्जिन डेट इज़ एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। जब आप पेज को प्रिंट करते हो तो बाइंडिंग साइड से, बाइंडिंग मतलब जिधर से वो फोल्ड होता है या उसके ऊपर कवर लगाते हैं, तो डेट इज़ एडेड टू द पेज व्हेन प्रिंटिंग। क्योंकि मार्जिन इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, ये रॉन्ग है। मार्जिन इज एडेड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, ये भी गलत है। तो सही क्या है, डेट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, मार्जिन कहाँ ऐड करते हैं, बाइंडिंग साइड में। नेक्स्ट क्या है, विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स। ठीक है, तो देखो ये सब क्या होते हैं, टूल बार। ठीक है, यूज़ फॉर क्विक एक्सेस कहाँ से, टूल बार से। जो भी मतलब डिफरेंट उसके रिवंस होते हैं ना ऊपर, उसमें टूल बार्स होते हैं, तो वहाँ से हम एक्सेस करते हैं फॉर क्विक। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑप्शन। मेल मर्ज ऑप्शन के लिए कौन सा एसेंशियल पोर्शन नहीं है, डेट इज़ वर्ड फील्ड। मर्ज फील्ड होता है, डाटा सोर्स होता है, मेन डॉक्यूमेंट भी होता है, बट वर्ड फील्ड्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हेन द लैंग्वेज बार इज डैश, इट मीन्स डैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन बट इट विल बी डिस्प्लेड द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर, डेट इज़ हिडन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिज़ाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट किस लिए होते हैं, जब आप कोई भी चीज़ें टाइप करते हो, मिस स्पेलिंग होता है। ठीक है, तो जब कोई भी वर्ड मिस स्पेल होता है, ठीक है, मतलब उसका स्पेलिंग गलत है, ठीक है, देन ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिज़ाइन टू मिस स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, वो समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो होम की यूजेज फॉर, देखो इस तरह के क्वेश्चन जो लास्ट टाइम बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस हुआ था इन फरवरी, ठीक है, तो उसमें वर्ड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, इस तरह के शॉर्टकट कीज़ की, कंट्रोल प्लस होम की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एरो की क्या होता है। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, होम की यूज़ फॉर मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द लाइन।
ठीक है। जब कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट में आप कुछ टाइप करते हो तो जो उसका बिगनिंग होता है ऑफ द लाइन, तो होम की प्रेस करने से आप वहाँ पे चले जाते हो। ये सारी चीज़ें पता है, आप वर्ड ओपन करो, उसमें कुछ चीज़ें टाइप करके आप नहीं समझ में आ रहा तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। मूव द कर्सर बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, देखो डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ, स्क्रीन, ये अलग चीज़ें होता है। तो हम उस पार्टिकुलर लाइन के स्टार्टिंग में जाते हैं, ठीक है, होम की प्रेस करने से। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस राइट एरो। कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज टू, तो राइट कंट्रोल और राइट एरो, देखो टोटल एरो कितने होते हैं, एक अप होता है, एक डाउन होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। कंट्रोल के साथ जब राइट एरो प्रेस करते हैं तो मूव द कर्सर वन वर्ड राइट, ठीक है। और एंड की यूज़ करते हैं, क्यों, एंड की, ये सब सारे देखो, जब कीबोर्ड आप देखोगे वहाँ फंक्शन की होता है एंड की, तो एंड की होता है, उसे जब प्रेस करोगे मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। एंड ऑफ द लाइन, एंड की को प्रेस करने से जाते हैं, और बिगनिंग ऑफ द लाइन किससे जाते हैं, होम की को प्रेस करने से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है। ये जब कीबोर्ड में देखोगे तो ऊपर होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कीबोर्ड्स होते हैं तो उनका अरेंजमेंट अलग अलग जगह होता है। जब पेज डाउन और पेज अप मोस्टली जो आपका न्यूमरिक कीवर्ड होते हैं उसके साथ होता है या उसके ऊपर होता है। तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है, जब प्रेस करोगे डेट मूव्स द कर्सर वन पेज डाउन, वन पेज डाउन, नॉट पैराग्राफ, नॉट लाइन, नॉट स्क्रीन, ठीक है। तो वन पेज डाउन, ठीक है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, ठीक है। अब देखो ये पेज डाउन है, डिफरेंट चीज़ है। पेज डाउन एक अलग बटन होता है, डाउन एरो जैसा मैंने बोला 4 एरो होते हैं, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो। कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो प्रेस करते हो मूव द कर्सर वन पैराग्राफ डाउन, एक पैराग्राफ डाउन करना है तो डाउन एरो, ठीक है। अगर कंट्रोल के साथ आप राइट एरो प्रेस करते हो तो वन वर्ड राइट शिफ्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो पेज अप है, अभी पेज डाउन था तो वन पेज डाउन के लिए, ठीक है। और मूव्स द कर्सर वन स्क्रीन अप, वन स्क्रीन अप का मतलब क्या है, एक पेज में जो डाउन होता है, ठीक है, तो स्क्रीन को अप मतलब क्या, स्क्रीन में जो भी करंट स्क्रीन होता है, मतलब मान लो उसमें 4-5 पेज है, आप करेंटली क्या हो, थर्ड पेज पे हो, ठीक है। आपको वहाँ से कहाँ जाना है, ऊपर वाले पेज पे, तो थर्ड पेज इज़ द स्क्रीन, उस स्क्रीन को अप एंड डाउन करते रहता है वो, ठीक है। तो कर्सर वन स्क्रीन अप जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, तो मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट, और राइट एरो से क्या होता है, वन वर्ड राइट, ठीक है। कंट्रोल के साथ अगर आप यहाँ पे देखो क्या था क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, टोटल 4 एरो होते हैं, लेफ्ट राइट डाउन अप, तो मूव द कर्सर पैराग्राफ डाउन, ठीक है, डाउन एरो से। बट राइट या लेफ्ट एरो से क्या होता है, कर्सर मूव वन वर्ड लेफ्ट और राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेज डाउन की इज यूज टू, पेज डाउन की जो हम यूज़ करते हैं डेट इज़ फॉर मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन, ठीक है। अब क्या है, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप इज यूज टू मूव द कर्सर वन पेज अप, ठीक है। कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन, ठीक है। पेज डाउन में वन पेज डाउन जाते हैं, पेज अप में वन पेज ऊपर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस अप एरो, ठीक है। अब देखो हमने लेफ्ट राइट डाउन एरो डिस्कस कर लिया, अब अप एरो से क्या होता है, मूव द कर्सर वन पैराग्राफ अप, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस होम, ओनली होम को प्रेस करने से क्या होता है, ये आप हमें कमेंट करके बताओ, मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। कंट्रोल प्लस होम, ठीक है, ओनली होम की को प्रेस करने से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस होम की यूज़ करते हैं, मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में जाता है कंट्रोल प्लस होम से, बट ओनली होम की प्रेस करने से क्या होता है, उस पर्टिकुलर लाइन के बिगनिंग में जाता है, ठीक है। 20 क्या है, कंट्रोल प्लस एंड, मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देख लो, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, MS वर्ड, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ऑल ऑफ द वर्ड परफेक्ट जो पहले यूज होता था, वर्ड पैड होता है, ठीक है, उसके बाद MS वर्ड होता है, दिस ऑल आर द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या है, विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, MS वर्ड जो है स्टार्ट करता है कौन सा फाइल, देखो डेट फाइल डिसाइड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आपको दिखता नहीं है बट विन वर्ड .exe,
अगर आप जो चीज़ें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, जब आप उसके प्रोग्राम्स फाइल्स में जाओगे तो वहाँ पे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, ठीक है, जो मतलब ऑफिस का अपना प्रोग्राम फाइल के अंदर होता है। ऑफिस के अंदर जाओगे तो देयर इज़ अ एग्जीक्यूटेबल फाइल, कुछ केवीज में होते हैं, डेट इज़ winword.exe, ठीक है। वहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट एम एस वर्ड ओपन कर सकते हो, ठीक है। बट ये हमें दिखता नहीं है, हमें वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल होता है, ठीक है। डेस्कटॉप पे उसे क्लिक करके सीधा ओपन करते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, Ctrl+N इज़ यूज। तो एन मतलब कंट्रोल फॉर न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। नया डॉक्यूमेंट अगर ओपन करना है देन प्रेस Ctrl+N। नेक्स्ट क्या है, टू एग्जिट फ्रॉम द रेज्यूम विजार्ड एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग अ रेज्यूम, क्लिक द डैश बटन इन एनी पैनल इन द रेज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स, फिनिश, ठीक है। फिनिश इज द राइट वन। मतलब एग्जिट फ्रॉम द रिज्यूम मतलब जहाँ से स्टार्ट करना है, रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग अ रिज्यूम, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, फिनिश बटन पे क्लिक करो, देन रिज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स आर ओपन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर इंसर्टेड अ क्रॉस रेफरेंस इन अ वर्ड। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, हमारा वर्ड फील्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन। सेक्शन ब्रेक ऑप्शन कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक ऑप्शन, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, ऑड पेज, इवन पेज, दैट इज प्रीवियस पेज, ठीक है, जहाँ पे आपका सेक्शन ब्रेक नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एम एस ऑफिस। एस ऑफिस का वैलिड वर्जन कौन सा नहीं, देखो ऑफिस 2007, 2016, ऑफिस 365 इज़ द ऑफिशियल या वैलिड वर्जन, और ऑफिस विस्टा इज़ नॉट द। अब हमें आप कमेंट करके ये बताओ ऑफिस विस्टा क्या होता है, व्हाट इज़ ऑफिस विस्टा, व्हाट वी आर यूज इन द टूल्स, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और फुटर इज प्रिंटेड, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अब किसी भी पेज पे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग पेज पे ही हेडर फुटर करोगे, तो देखो कहीं भी ऐड करोगे तो वो सारे पेज पे होता है, बट आप किसी भी पेज पे फुटर में जाओ, वहाँ डबल क्लिक करो तो वहाँ आप देखोगे फुटर या हेडर ऑप्शन एनेबल हो जाता है, ठीक है। तो वो अगर किसी भी पेज पे आप हेडर फुटर को एनेबल करते हो तो वो सारे पेज पे अप्लाई होता है, ऑन एवरी पेज। नेक्स्ट क्या है, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजेंटल स्प्लिट बार ऑन एम एस वर्ड स्क्रीन। हॉरिजेंटल स्प्लिट बार क्या होता है, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। देखो स्क्रॉल बार क्या होता है, जो आपकी क्या होता है, लेफ्ट और राइट में होता है, टॉप मोस्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट में, जहाँ से माउस के थ्रू प्रेस करके स्क्रॉल करते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। Ctrl+Z इज यूज टू, Ctrl+Z इज यूज क्या होता है, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो आप एम एस वर्ड ओपन करके चीज़ें प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट Ctrl+F इज यूज टू, Ctrl+F इज यूज टू ओपन द सर्च बॉक्स। जब आप एम एस वर्ड यूज़ करोगे तो जो आपका मतलब A4 साइज सीट होता है उसके लेफ्ट साइड में आप देखोगे एक नेविगेशन टास्क खुलता है, जहाँ पे आपको सर्च फॉर टेक्स्ट इन द करेंट डॉक्यूमेंट, करेंट डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ें सर्च करने के लिए Ctrl+F। और Ctrl+H से क्या होता है, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस। Ctrl+H से भी हम क्या होता है, देखो इसमें किस पर्टिकुलर टेक्स्ट को किससे रिप्लेस करना है, तो जो वो एक विंडो पॉपअप खुल के आता है उसमें जो हमारा एनेबल होता है डेट इज़ रिप्लेस, ओनली रिप्लेस, एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। बट इससे पहले देखो क्या था हमारा, क्या था हमारा Ctrl+G। इसमें भी फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, बट इसमें क्या होता है, एक्टिवेटिंग गो टू टैब। गो टू टैब कहाँ जाना है, किस पर्टिकुलर वर्ड पे, उस वर्ड को सर्च करो आप डायरेक्ट वहाँ चले जाओगे। बट Ctrl+H जो होता है उसमें रिप्लेस टैब ओपन होता है, एक्टिवेट कौन सा होता है, रिप्लेस टैब, ये डिफरेंट है। जब वो डायलॉग बॉक्स खुलता है ना रिप्लेस और फाइंड का, उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट क्या है, शॉर्टकट Ctrl+P क्या होता है, प्रिंट, सिंपल, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। शॉर्टकट Ctrl+T हैंगिंग इंडेंट देखो हैंगिंग इंडेंट क्या होता है कि
हैंगिंग इंडेंट में क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये आपका ये वर्ड है इंडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका कर्सर है तो जब आप Ctrl+T दबाओगे तो ये वर्ड क्या होगा, ऐसे ऐसे इधर शिफ्ट होगा, डेट इज़ हैंगिंग। मतलब पहले ये थोड़ा स्पेस के बाद यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, डेट इज़ द हैंगिंग इंडेंट। टू प्रेस Ctrl+T, डेट इज़ हैंगिंग। मतलब अगर जो पार्टिकुलर वर्ड है वो आपका राइट मोस्ट शिफ्ट होते जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन शेयरिंग डाटा in office the desk document is the document in which the data was first entered, source document, okay। नेक्स्ट क्या है हमारा, with view can you see how text and graphics will appear on the printed page। तो प्रिंटेड पेज पे ग्राफिक्स जब आप Ctrl+P प्रेस करते हो, डेट इज़ एक्चुअली प्रिंट लेआउट में मतलब आपको लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, मतलब किस तरह के ये सब चीज़ें होते हैं आपके, ठीक है। अब देखो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज ओरिएंटेशन। मतलब पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, पोर्ट्रेट मोड में आपको A4 एज इट इज़ रखना है, ठीक है, या क्या करना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, टू वेरीफाई डेट द नोट टेक्स्ट इज पोजिशन करेक्टली ऑन द पेज, स्विच टू डैश व्यू और डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इन प्रिंट व्यू, डेट इज प्रिंट लेआउट, ठीक है। Which of the following is true regarding page orientation? True regarding page orientation of a document, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट में कौन सा ट्रू है, पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिटरमाइंस बाय प्रिंटर बिफोर स्टार्ट टाइपिंग कैन नॉट बी चेंज, ऐसा नहीं होता, इसको आप कभी भी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, which feature helps you to insert the content of the clipboard as text without any formatting। देखो clipboard क्या होता है, जैसा आपकी देखे होंगे कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन भी यूज़ करते हो, कहीं से कोई भी चीज़ें कॉपी करते हो, तो जो आपका डायलिंग स्क्रीन होता है वहाँ आता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो कॉपी टू क्लिपबोर्ड मतलब मैन स्क्रीन पे, तो क्लिपबोर्ड एज ए टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, डेट इज़ द बेस्ट स्पेशल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्विचिंग बिटवीन पोर्ट्रेट एंड एस्केप मोड इन्वॉल्व्स द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है। पेज सेटअप मतलब वो सेटअप होता है पेज का कि पोर्ट्रेट लैंडस्केप में डिफरेंट सेटअप में कैसे प्रिंट करना है आपको। नेक्स्ट, वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। अब वर्टिकल अलाइनमेंट कहाँ चेंज करते हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में। फॉर्मेटिंग में नहीं होगा, पैराग्राफ में भी नहीं होगा, स्टैंडर्ड में भी नहीं होगा। तो देखो ये सारे स्टैटिक पार्ट हैं MS वर्ड के, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिज़ाइन एलिमेंट एंड कलर स्कीम, डेट इज़ थीम। थीम में प्री डिफाइंड डिज़ाइन और कलर या जो भी चीज़ें होता है सारा एलिमेंट उसी में होता है, थीम। चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट, पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। पेज ओरिएंटेशन इज द document in a wide format to change and create the document in wide format. Next, dash formatting is the process of changing where letter, number, punctuation marks and symbols appear on the screen and in print. किसमें होता है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर। कैरेक्टर इज सिंपली अ लेटर, नंबर, पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल मेन्यू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ डैश इन द करेंट डॉक्यूमेंट। देखो ये अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब वर्ड में आप पेज में जब कोई भी चीज़ें टाइप करते हो, कितना वर्ड आता है, क्या लाइन का करंट पोजीशन है, जब आप उस पेज का जो विंडो खुला होता है उसके आप बॉटम राइट में देखोगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें बॉटम राइट कॉर्नर में ये चीज़ें आपको मिलेगा। क्या, कितने लाइन्स है, टोटल कितने कैरेक्टर्स आपने टाइप करा है, टोटल कितना पैराग्राफ है, ये तीनों चीज़ मौजूद होता है, ऑल द एवव, ठीक है। टोटल 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, कितना भी पेज हो उसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं, कितने लाइन्स हैं, ऑल आर डिस्प्ले ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, ठीक, सिंपल है, कट एंड पेस्ट। अगर मूव करना है, देखो कॉपी में क्या होता है, वो टेक्स्ट वहीं अवेलेबल होगा, बट क्वेश्चन क्या, विल परफॉर्म इफ़ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को अगर मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, वो वहाँ फिर अवेलेबल ना हो। मूव का मतलब वही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जो उसका
सोर्स पोजीशन होगा वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं होगा, अब उसका जो डेस्टिनेशन होगा वो वहाँ चला जाएगा, डेट इज़ कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी किस लिए होता है? पेस्ट के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑप्शन एक भी सही नहीं है, क्यों? पेस्ट टेक्स्ट इन बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, इमेज पेस्ट इमेज इन द बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, पेस्ट टेबल एट द मिडिल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कि पेस्ट आप बिगनिंग में चला जाएगा या इमेज बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट जाएगा या टेबल एट द मिडिल ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसमें से कुछ भी नहीं होता। जिस पार्टिकुलर पोजीशन में आप करना चाहते हो वहाँ पे पेस्ट करो। द डैश और टाइप फेस डिफाइन द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो ये क्या होता है? फॉन्ट। डिफरेंट फॉन्ट होते हैं ना, उससे आप क्या कर सकते हो, उसका अपीयरेंस, उसका शेप कितना होगा, ठीक है। डेट ऑल आर डिसाइड बाय द फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। कॉलम डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम फॉर्मेट मेन्यू कॉलम, डबल क्लिक ऑन द कॉलम स्पेस, ठीक है, या प्रेस करो ऑल्ट प्लस ओ प्लस सी, ऑल ऑफ द एबव आर राइट वन। नेक्स्ट क्या है? यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय विच फंक्शन की, दैट इज F7। प्रेस F7 टू डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाउ कैन यू ब्रेक द करेंट कॉलम? करेंट कॉलम को ब्रेक कैसे कर दो? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या? हाउ कैन यू डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड? एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड को प्रेस द ESC एस्केप बटन, ठीक है। जो कीवर्ड होता है उसका आपका राइट, टॉप राइट मोस्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू इंस्ट्रक्ट वर्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्लिक द अंडू बटन ऑन द, ठीक है। स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है? अंडू बटन। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ दिस टूल बार्स अलाउ चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइज? फॉन्ट को चेंज करना है और उसके साइज को, तो क्या होता है? फॉर्मेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टू व्यू हेडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू क्या? नॉर्मल व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू मोड और बोथ BNC। तो ऑप्शन डी आर राइट, बोथ BNC। उसको प्रिंट लेआउट व्यू में भी कर सकते हो और प्रीव्यू मोड में भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस C, कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, दैट इज सिंपल। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल प्लस Q, तो रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस, ठीक है। डेट इज रिमूव बाय द शॉर्टकट कमांड, डेट इज कंट्रोल प्लस Q। देखो इसमें जितने मैं शॉर्टकट कीज यूज़ कर रहा हूँ ना, दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भी बहुत कमांड्स होते हैं बट दिस आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ STT, ठीक है। तो ये जो वीडियो मैं पर्पसली STT के बेसिस पे ही बना रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होता है। वेब लेआउट व्यू में आपको मिलेगा, प्रिंट में भी मिलेगा, ठीक है। लेआउट में, रीडिंग व्यू में भी मिलेगा, ठीक है, बट प्रिंट प्रीव्यू में नहीं मिलेगा बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट। अब देखो प्रीव्यू क्यों करते हैं, अगर आपको ये पता है प्रीव्यू क्या होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? शॉर्टकट कंट्रोल प्लस R इज यूज टू राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आपको राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन होता है, मिडिल अलाइन होता है, ठीक है। दैट इज कंट्रोल प्लस R इज राइट अलाइन। व्हेन वर्ड फ्लैग्स a possible spelling or a grammar error, it also change the mark on the spelling and grammar status icon to a red X, ठीक है। रेड X का मतलब क्या होता है? जो रेड रेड लाइन नीचे आता है ना, डेट मीन्स व्हाट? डेट देयर इज अ ग्रामेटिकल या जो आप स्पेलिंग लिख रहे हो, डेट स्पेलिंग एरर, ठीक है। रेड और ब्लू आता है तो क्या होता है? जो उसका मतलब सेटलमेंट, जैसे आप कोई भी चीज़ लिखते हो उसके स्मॉल कैपिटल हो जाता है तो वहाँ ब्लू आ जाता है, तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए तो वहाँ ब्लू आता है,
ठीक है, लेकिन जब स्पेलिंग एरर होता है तो वहाँ रेड एक्स आता है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर। तो सुपर स्क्रिप्ट इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। अगर आपने वर्ड यूज़ किया होगा तो उसमें देखो कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, जिसमें हमारे जो मेनली या वेल नोन फॉन्ट स्टाइल होता है डेट इज़ बोल्ड, इटैलिक्स, रेगुलर, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, बोल्ड, कैलिबरी, बॉडी, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, बट सुपर स्क्रिप्ट दिस इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। अब नेक्स्ट क्या है, द अदर, देखो हैज़ का मतलब यहाँ नंबर, द अदर कॉलम नंबर आर inactive when you have select 3 columns. How will you activate these boxes? Remove mark from equal column with check box, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव कमांड, ठीक है। सेव कहाँ से करते हैं, या तो जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट खुला है, जब आप टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में जाओगे तो वहाँ पे होम बटन होता है, वहाँ भी क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, या इंसर्ट कर सकते हो, या रिव्यू में भी जाके सेव करते हैं, ठीक है, नन ऑफ द एबव, ठीक है। फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस सेव कमांड, कमांड है ये, ठीक है, तो एनी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन यू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर फ्रॉम रूलर, ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है, ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस एम इज़ यूज टू, एम किस लिए यूज़ करते हैं, लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट क्या होता है, जैसा मैंने बताया था कि जो पर्टिकुलर वर्ड होता है वो शिफ्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट शिफ्ट होता है, बट एम करोगे तो वो लेफ्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एम एस वर्ड स्क्रीन। रूलर लाइनिंग के लिए जो उसका फॉर्मेटिंग होता है कि मतलब पेज को कहाँ से क्या चीज़ें रखना है, तो नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एम एस वर्ड स्क्रीन डेट इज सेंटर इंडेंट। लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, बट सेंटर इंडेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन वर्ड द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ क्या होता है, लेफ्ट अलाइंड होता है, ठीक है। फ्लश मार्जिन एट द लेफ्ट एज एंड अनइवन एज एट द राइट एज, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ्ट अलाइन होता है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, इन एम एस वर्ड कंट्रोल एस सिंपली टू सेव द करेंट वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या होता है, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट, ठीक है, सेव भी हो जाएगा और तुरंत वो क्लोज भी हो जाएगा। की F12 ओपन्स सेव एज डायलॉग बॉक्स, ठीक है। डायलॉग बॉक्स मतलब क्या, F12 प्रेस करोगे तो आएगा कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सेव करने का एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। जैसे हम कभी कभी कट करते हैं तो आता है ना, बिफोर एग्जिटिंग, सेव, डोंट सेव, कैंसिल, तो डेट आर एक्चुअली द डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो F12 जब आप प्रेस करोगे तो सेव एज अ डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। आप उस सेव पे जैसे क्लिक करोगे डेट विल डिसअपेयर। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस आई। तो ये क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ठीक है। जब वहाँ पे बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, ठीक है, तो अगर उसको इटैलिक करना है तो डेट इज़ कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस बी करोगे तो बोल्ड भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल प्लस एस इज यूज सेव डॉक्यूमेंट विथ, देखो कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, जब प्रेस करते हो तो लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हो, 3-4 डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट 1 2 3 आता है ना, जब एस प्रेस करोगे तो जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है सेम नेम से सेव होगा, ठीक है। जब सेव एज करेंगे तो वहाँ पे वो पूछता है, ठीक है, अगर उसी नेम से रखना चाहते हो तो वही रहेगा, नहीं सेव एज में आप उसको नाम चेंज करना चाहते हो तो नेम चेंज भी कर सकते हो, बट यहाँ कंट्रोल प्लस एफ से हम सेम नेम से सेव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो क्या है, इफ़ यू विल बी डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन another computer, you shall want to make sure and select the dash option under the save tab embed font, ठीक है। कंट्रोल प्लस जे इज यूज टू अलाइन जस्टिफाई, ठीक है, राइट लेफ्ट सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अंडर द सेक्शन टूल बार, ठीक है। हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड द अनदर टेक्स्ट, ठीक है। ये फॉर्मेट पेंटर होता है, ठीक है, जिस पार्टिकुलर टेक्स्ट पे आपको सेम अलाइन करना है, ऊपर जिस तरह का है एलिमेंट, तो आप क्या करो, उस पार्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, उस टेक्स्ट पे चले जाएगा वो,
सेलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, एंड सेलेक्ट द न्यू टेक्स्ट, ठीक है, जिस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे आपको वो फॉन्ट या फॉर्मेट अप्लाई करना है. Which of the following is not one of the three mail merge helper steps? Set the mailing list parameters is the right one. Okay. Next, what is the shortcut key for manual line break? Manually line break करने के लिए Shift plus Enter प्रेस करोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइन ब्रेक आ जाएगा. बाकी लाइन ब्रेक वहाँ ऑप्शन भी होता है रिबन बटन में, ठीक है, वहाँ से भी आप रिबन लाइन ब्रेक पे क्लिक करके लाइन ब्रेक कर सकते हो. Which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word? न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए प्रेस इंटर की, ठीक है. हाँ, कोई पैराग्राफ में आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हो, एंटर करोगे देन यू विल गोइंग इनटू द नेक्स्ट पैराग्राफ, तो सिंपली इंटर की. व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड्स? फील्ड कोड्स को शॉर्टकट की क्या होता है, Alt + F9. Essential business letter element include the dash, all of the above, data line, मैसेज, सिग्नेचर ब्लॉक, ऑल ऑफ द अबव आर राइट, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट? ऑटो करेक्ट, ठीक है. ऑटो करेक्ट ये ऑन ऑफ होता है, अगर इसको ऑन करके रखते हो आप ऑटो करेक्ट को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो स्पेलिंग एरर होगा उसको रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट क्या है, इट इज़ पॉसिबल टू डैश अ डाटा सोर्स बिफोर परफॉर्मिंग अ मर्ज, create, modify, sort, all of the above is possible, ठीक है. Word has a web authoring tools allow you to incorporate dash on web page, bullet, hyperlink, sound, all are on the web page, all the above. Next क्या है, which of the following commands should you always use before submitting a document to other? ठीक है, दूसरे को अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो जो मेन चीज़ होता है वो स्पेलिंग और ग्रामर तो देखना ही पड़ेगा. ग्रामेटिकली जो आपने लिखा है वो सही है, कहीं स्पेलिंग एरर तो नहीं है. तो स्पेलिंग एरर में तो देखो ऐसे भी रेड मार्क्स आ जाते हैं नीचे, ठीक है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा. व्हाट इज़ प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार? हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार बॉटम में होता है और वर्टिकल कहाँ पे होता है स्क्रॉल बार? आपका राइट में, ठीक है. व्यू बटन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू यूज़ द चेंज मार्जिन? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में आप मार्जिन को चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट क्या है, इन ऑर्डर टू ईमेल अ वर्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम विद इन MS वर्ड, ऑफिस बटन, देन सेंड टू मेल रेसिपेंट. मेल रेसिपेंट मतलब जिसको भेजना है उसका मेल. नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड? देखो यहाँ से अब जितने भी क्वेश्चन फ्रॉम 90 to the end of this document all are very important part, ठीक है. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. which of the following are valid minimum and maximum zoom size? जो मतलब वर्ड फाइल को आप मैक्सिमम और मिनिमम जूम जो करते हो कितना कर सकते हो, तो मिनिमम कितना होता है 10% एंड मैक्सिमम कितना होता है 500%, ठीक है. मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 500, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, वी कैन इंसर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड. देखो मिनिमम और मैक्सिमम, इंसर्ट मैक्सिमम नंबर नहीं सॉरी इंसर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. मैक्सिमम कितने रोज और कितने कॉलम इंसर्ट कर सकते हो इन MS वर्ड, दैट इज 63. बोथ द 63 आर 63 रोज एंड 63 कॉलम मैक्सिमम, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, थीजर्स टूल इन MS वर्ड इज यूज फॉर. थीजर क्या होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट. अब देखो मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितना होता है 1 और 1. मिनिमम रो मिनिमम कॉलम एक एक ही हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितना होता है 63. देखो प्रीवियस क्वेश्चन में था मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने होते हैं 63 और मिनिमम कितना होता है 1, ठीक है, रोज और कॉलम. लेकिन जो देखो ये वाला पार्ट था हमारा कि जूम साइज कितना होता है 10 और 500, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार. देखो फॉन्ट साइज जो होता है
स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कितना होता है। आप देखो वर्ड यूज़ किए हो तो आप उसमें देखना, जब फ़ॉन्ट का साइज़ सेलेक्ट करते हो तो वहाँ मिनिमम और मैक्सिमम कितना होता है। नॉर्मली देखो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट क्वेश्चन ये सब काफ़ी आसान है और सिली क्वेश्चंस है। तो देखो मिनिमम 8 होता है, आप अगर ध्यान से देखे होगा, और मैक्सिमम 72 होता है। मैक्सिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द वर्ड 2010 फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट इज 72। However, font size can be set up to 1638 by tapping the size manually। ठीक है, साइज़ मैनुअली का मतलब क्या है, देखो जो फॉन्ट साइज जहाँ से आप सेलेक्ट करते हो साइज़, वहाँ पे आप जहाँ पे फॉन्ट साइज ऊपर में होता है आपका क्या टेक्स्ट बॉक्स, वहाँ पे आप सेलेक्ट मत करो, वहाँ टाइप करो। तो सिंपली टाइप जब करोगे तो मैक्सिमम कितना कर देता है 1638, लेकिन मैनुअली जो उसमें होता है सिलेक्शन के लिए डेट इज़ 8 and 72। 8 is the minimum and 72 is the maximum, but by typing the font size the maximum will be 1638। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन MS वर्ड 97 to 2003। मतलब जो ऑफिस का वर्जन है MS वर्ड 97 to 2003, उसमें जो एक्सटेंशन होता था फाइल का, डेट इज़ व्हाट DOCM DOC डॉट TXT। देखो डॉट TXT तो नहीं होना है, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जिसमें पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो सकता है, बट यहाँ कंफ्यूजन होता है बहुत टाइम DOC एंड DOCX। तो ये देखो यहाँ मैंने साइड में मेंशन कर रखा है, DOC जो एक्सटेंशन होता था वो वर्ड 97 टू वर्ड 2003 तक के जो डॉक्यूमेंट होते थे, और वो फाइल किस फॉर्मेट में होता था, डेट इज़ इन द फॉर्मेट बाइनरी फाइल फॉर्मेट। बट जब 2003 के ऊपर, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 एंड हायर वर्जन, क्योंकि 2003 के बाद 2003 के बाद जो वर्जन आया था डेट इज 2007 एंड ऑनवर्ड्स जो अभी तक अवेलेबल है, उसमें जो वर्ड का एक्सटेंशन होता है फाइल का डेट इज़ डॉट DOCX। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो एक्सटेंशन टिल 2003 जो भी वर्जन था डेट इज़ DOC, एंड आफ्टर डेट 2007 एंड 2013 2016, ठीक है, डेट इज़ DOCX। और DOCM क्या होता है, और देखो DOCX जो होता था वो XML बेस्ड फाइल। XML क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक्सएम फुल फॉर्म में पूछा, क्योंकि ये HTML जब मैं डिस्कस करूँगा तो मैं बताऊँगा। और DOCM क्या होता था, वर्ड माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट होता था, और डॉट TXT तो खैर प्लेन टेक्स्ट के लिए होता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप फ्रॉम ड्रॉप कैप। अब देखो ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ड्रॉप कैप क्या होता है। ड्रॉप कैप ऐसा होता था, जैसे मान लो यहाँ आपने 10 लिखा, ठीक है, तो ड्रॉप कैप जब आप MS वर्ड यूज़ करोगे तो ठीक है, वहाँ ड्रॉप कैप जो होता है कि यहाँ जैसे व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर है ना, तो ये W क्या हो जाएगा, वो ना इतना बड़ा वर्ड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह का वो लार्ज हो जाएगा, डेट इज़ एक्चुअली ड्रॉप कैप, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस जो होता है, जो सेलेक्ट होता है ड्रॉप कैप में, डेट इज़ 3, ठीक है। ड्रॉप कैप इज़ अ लास्ट कैपिटल लेटर, जैसा मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल हो जाता है एट बिगिन ऑफ पैराग्राफ, टिपिकली हैज़ द डेप्थ ऑफ 2 और मोर लाइन्स, इट इज़ सेट टू 3 बाय डिफ़ॉल्ट ऑल्सो इट चॉइस फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट एट ड्रॉप कैप 10, ठीक है। मतलब 10 लाइन, जैसे मान लो कि जो आप वर्ड में इस तरह से 10 लाइन्स हैं, ठीक है, तो इस तरह के 10 लाइन्स में अगर मान लो कोई वर्ड आपको सेलेक्ट करना है W, तो व्हाट इज़, तो यहाँ पे W ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से HAT इज़ द मैक्सिमम, इस तरह से, ठीक है, डेट इज़ द ड्रॉप कैप मैक्सिमम, और बाय डिफ़ॉल्ट 3। Why drop cap are used in document to begin a paragraph with last drop initial capital letter। इनिशियल लेटर अगर किसी का कैपिटल रखना है, ठीक है, जैसे किसी किसी का देखो लोगो होता है, दोनों वर्ड अगर किसी पार्टिकुलर वर्ड से शुरू हो रहा है तो एक वर्ड को लार्ज कर देता है, ठीक है, तो डेट इज़ ड्रॉप कैप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैक्रोज। देखो मैक्रोज जो होता है स्मॉल पैराग्राम्स होता है क्रिएटेड इन MS वर्ड टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग VBA। ये क्या होता है, विजुअल बेसिक। ये विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज होता है जो आप मैक्रोज होता है, मैक्रोज मतलब ये देखो मैंने बोला ना, किसी एक टास्क को आप रिपीट वे में परफॉर्म कर रहे हो, देन आप चाहते हो कि उसको रिपीटेशन ना करें, एक जगह एक कोड लिख लें, फिर बार बार वो एग्जीक्यूट, लाइक सी प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो उसमें एक प्रोग्राम आपने डिज़ाइन कर लिया कि इवन और ऑड नंबर है,
फर्दर क्या करते हो, उसमें नंबर इंसर्ट करते जाओ, वो बता देगा आपको कि ये इवन है ऑड है। उसी तरह ये प्रोग्राम्स होता है, स्मॉल प्रोग्राम्स होता है जो एम एस वर्ड में क्रिएट होता है टू ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क बाय यूजिंग VBA। और इसमें लैंग्वेज जो यूज होता है डेट इज़ विजुअल बेसिक, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन। बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन जो होता है वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट में क्या होता है 1.25, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट डेट इज़ 11 पॉइंट। देखो वर्ड 2003 एंड अर्लियर वर्जन डिफ़ॉल्ट फॉन्ट वाज, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट भी टाइम्स न्यू रोमन होता था टिल 2003, ठीक है, और वो 12 पॉइंट होता था। बट 2007 ऑनवर्ड्स जो है, ठीक है, जो हायर वर्जन है उसमें 11 पॉइंट होते हैं और डिफ़ॉल्ट वर्जन डेट इज़ कैलिबरी, ये भी ध्यान रखना। जो 2007 ऑनवर्ड्स है डेट इज़ 11 पॉइंट कैलिबरी एंड 12 पॉइंट्स टाइम्स न्यू रोमन टिल 2003, ठीक है। और इसमें देखो मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें मैंने बोला था टिल 2003 जो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है डेट इज़ DOC एंड आफ्टर डेट DOCX, ठीक है। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2016। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होगा वो क्या होगा, अभी तो मैंने बताया डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है 2007 ऑनवर्ड्स में क्या होता था हमारा कैलिबरी, और 2003 टिल क्या होता था टाइम्स न्यू रोमन एंड द पॉइंट 12 पॉइंट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट साइज होता था। तो यहाँ देखो कैलिबरी नहीं है, ये देखो यहाँ मैंने बताया है डेट इज़ कैलिबरी एंड 11 पॉइंट, तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप, ठीक है, डेट इज़ 2, ठीक है। ड्रॉप कैप इससे पहले मैंने जो डिस्कस कराया है उसमें देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया है, ठीक है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ कॉलम, स्मॉलेस्ट विड्थ जो होता है क्या होता है डेट इज़ 0.5। कॉलम मतलब जब टेबल इंसर्ट करते हो, ठीक है, वो रोज कॉलम होते हैं तो कॉलम का विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट 0.5। हाउ मच स्पेस इज मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइड बिटवीन कॉलम डेट इज़ 0, नो स्पेस नहीं होता है 0, ठीक है, ये ध्यान रखना। मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइड बिटवीन कॉलम, कॉलम समझ रहे हो ना क्या होता है, कॉलम क्या होता है हमारा, डेट इज़ द कॉलम, ये वर्टिकल, ठीक है, जो वर्टिकल पार्ट होता है दिस 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 दिस, ठीक है, डेट इज़ कॉलम। और इस तरह से हमारा जो होता है डाटा इंसर्ट होता है डेट इज़ रो, डेट इज़ रो 1 रो 2 रो 3 एंड डेट इज़ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, ओके। तो कॉलम में स्पेस नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग लूजली, ठीक है। ये सब देखो प्रॉपर्टीज होता है, जब आप फॉन्ट में जाओगे प्रॉपर्टीज में तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलेगा, नॉर्मल, कंडेंस, एक्सपेंडेड, बट लूजली आर नॉट अवेलेबल देयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट्स ऑन MS वर्ड सेंटर्ड, ठीक है। ठीक है, देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज नॉट अवेलेबल फॉर फॉन्ट इन MS वर्ड डेट इज सेंटर, नॉर्मल, रेज, लोअर होता है, देखो ये सारी चीज़ प्रॉपर्टीज में मिलेगा फॉन्ट के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन द स्केल ड्रॉप बॉक्स डेट इज 200, मैक्सिमम स्केल परसेंटेज, ठीक है। अब बस इतना ही है अभी 108। द नेक्स्ट पेज इज द MS एक्सेल, तो वो मैं कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू। अब देखो इसमें क्या है ना, आप कुछ चीज़ें सारी चीज़ें प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बाकी ये जो लास्ट के फ्रॉम 90 to 108 दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके।